नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरजे एग्जाम सिटी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि राजस्थान जिला दर्शन यानी जो राजस्थान में वर्तमान में गहलोत सरकार के द्वारा जो नए जिलों का गठन किए गए हैं, उसके बाद में जो जिलों की जो वर्तमान संख्या है वो कितनी हो गई, 50 हो चुकी हैं। और जो अपने संभाग है वो कितने हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं साथियों। और इसी कड़ी में जो नवगठित जिला है डीडवाना कुचामन, उसके बारे में उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थिति है, उसके बारे में आज की इस क्लास में हम देखेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको आरजे एग्जाम सिटी चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलो साथियों, हम शुरुआत करते हैं आपके डीडवाना कुचामन, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीके के रूप में देखेंगे। डीके यानी डीडवाना और कुचामन संयुक्त रूप से ये जिला घोषित हुआ है। इसकी जो बात करें, इसका जो गठन यानी डीडवाना कुचामन जिले का गठन कब हुआ है, तो इसका गठन हुआ है साथियों आपके 4 अगस्त 2023 को। कब हुआ साथियों? 4 अगस्त 2023 को है। लगभग सभी जिलों का जो गठन की जो डेट है वो यही है। और यहाँ पे जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था वो हुआ था आपके 7 अगस्त 2023 को होता है। ठीक है साथियों, हम बात कर रहे हैं आपके डीडवाना कुचामन जिले की। ठीक है, जो किससे अलग हुआ साथियों? जो आपके नागौर से अलग हुआ है। मैं बता दूं साथियों आपको कि इसका जो डीडवाना और कुचामन का, अब ऐसा तो है नहीं कि डीडवाना और कुचामन दोनों जगह इसका जो अस्थायी जिला कलेक्टर कार्यालय है वो बना दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट बना दिया जाए। इसका जो जिला कलेक्टर कार्यालय है वो अस्थायी कार्यालय कहाँ पे बनाया गया साथियों? डीडवाना में बनाया गया है, कुचामन में नहीं। कहाँ बनाया गया साथियों? डीडवाना में बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये कौन से संभाग में आएगा, यानी जो डीडवाना कुचामन है वो आपके अजमेर संभाग में आएगा। पहले ये नागौर जिले में था, अब नागौर जिले से अलग हुआ। नागौर जिला भी आपका अजमेर संभाग में ही था। और अब जो आपके डीडवाना कुचामन है वो भी आपके कौन से संभाग में है? अजमेर संभाग में है। और ये कौन सा जिला है, यानी इसकी जो स्थिति है, क्या वो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित है या जो अंतर्राज्यीय सीमा उसके ऊपर स्थित है? तो ये आपके अंतर्वर्ती जिला, यानी इसकी सीमा ने तो आपके अंतर्राष्ट्रीय अन्य देशों से लगती है, या इनने तो ये अंतर्राज्यीय यानी दूसरे राज्यों से भी इसकी सीमा नहीं लगती है। यह अंदर वाला यानी अंतर्वर्ती जिला है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इसका निर्माण, तो ये नागौर जिले से अलग होके बना है। ठीक है, यानी ये कौन से जिले से अलग हुआ है साथियों? जो आपके इस प्रकार से ये जो नागौर जिला था उससे इस पार्ट को तोड़कर डीडवाना और कुचामन कर दिया गया है। और इसमें जो उपखंड मुख्यालय यानी इसमें उपखंडों की संख्या वो कितनी है साथियों? 6 रखी गई हैं। और यहाँ की जो तहसील है वो कितनी है साथियों? तहसीलों की संख्या यहाँ पे कितनी रखी गई है? अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी तहसीलें यहाँ पे हैं। तो बात कर रहे हैं, जिला कौन सा है आपके? डीडवाना कुचामन डीके। ठीक है साथियों, डीके। इसमें हम बात करते हैं कि जो आपके उपखंड मुख्यालय हैं वो कितने हैं साथियों? 6 हैं। ठीक है, कितने साथियों? 6 हैं। और जो तहसीलें हैं आपकी वो कितनी हैं? तहसील संख्या इनकी 8 है। ठीक है, उपखंड मुख्यालयों की बात करें तो आपके डीडवाना स्वयं, लाडनू, उसके अलावा परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। ठीक है, ये सारे पहले किसके पार्ट थे? नागौर जिले के पार्ट थे। और इसमें तहसील की बात करें तो दो तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा, एक तो डीडवाना और एक है कुचामन। ठीक है, बाकी बची 6, उनमें है मौलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर और मकराना। ठीक है, इसके मैप की बात करें तो इस प्रकार से इसका जो मैप है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो परबतसर है जो आपके यहाँ पे अजमेर डिस्ट्रिक्ट से सीमा टच करेगा, ये इधर आपके नावा है। और ये आपके यहाँ पे मकराना है। और ये कुचामन सिटी, मौलासर, छोटी खाटू, और ये आपके डीडवाना और ये लाडनू। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो मैप है। अब हम साथियों बात करते हैं कि जो आपके डीडवाना जो कुचामन डीके हैं, इस जिले के जो पड़ोसी जिले कौन कौन से, यानी कौन कौन से जिलों की सीमा इस जिले से लगती हैं? तो इसकी जो सीमा रेखा है वो लगभग 5 जिलों को स्पर्श करती हैं साथियों। उनमें हम बात कर लेते हैं। इधर की साइड से हम देखें तो जो आपको ये पिंक कलर में नज़र आ रहा होगा, ये चूरू जिला है। ठीक है, तो एक हो गया आपके चूरू जिला। उसके बाद में ये आपको देखिए ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये है शेखावाटी का सीकर जिला। ठीक है, और उसके बाद में आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, तो ये है आपके कौन सा जिला है? नागौर जिला, जिससे ये अलग होके या नया डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं
जो अगला ज़िला है वो आपका अजमेर, ये यहाँ पे आपको अजमेर नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगले जो सीमा बनाता है वो ये जयपुर ग्रामीण से बनाता है, ये यहाँ पे इसमें देख सकते हो। यानी जो आपके डीडवाना कुचामन है उसकी सीमा कितने ज़िलों से लगती हैं, तो इसकी सीमा आपके 5 ज़िलों से लगती हैं। ठीक है, किस किस से लगती हैं, तो ये चूरू, उसके बाद में सीकर, सीकर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में अजमेर जो इसका संभाग मुख्यालय है, और उसके बाद में जयपुर ग्रामीण। ठीक है, इस प्रकार से इसकी सीमा लगती है। ठीक है साथियों, तो कितने हो गए आपके, चूरू, सीकर, नागौर, अजमेर और जयपुर ग्रामीण, इस प्रकार से ये हो जाते हैं आपके 5 जिले। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, अब बात करते हैं डीडवाना शहर की। ठीक है, इसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, तो इसका जो नामकरण है, यानी ये डीडवाना नाम किस प्रकार से रखा गया, तो इसका जो नामकरण है, डीडू शाह ने डीडवाना नगर की स्थापना की थी, और इन्हीं डीडू शाह के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया साथियों, डीडवाना रखा जाता है। और इससे क्या कहा जाता है, इसे मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है। ठीक है, जो आपके नागौर हैं, जो जोधपुर रियासत में आता था, वो जोधपुर रियासत को जो मारवाड़ रियासत भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसे शेखावाटी का तोरण द्वार कहा जाता है। ठीक है, किसका तोरण द्वार साथियों, शेखावाटी का तोरण द्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए, जैसे ये आपके डीडवाना कुचामन है, और इसके इधर आपके चूरू, और इधर आपके सीकर। ठीक है, यानी डीडवाना से आपके जो शेखावाटी प्रदेश है उसकी एंट्री होती है। ठीक है, इसलिए इसको एंट्री गेट यानी शेखावाटी का तोरण द्वार। तोरण द्वार क्या होता है, जब भी हमारा कोई भी फंक्शन हो या कोई भी भवन हो, उसका जो एंट्री गेट होता है, एंट्री गेट को क्या बोला जाता है, तोरण द्वार बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो शेखावाटी प्रदेश है उसकी एंट्री होती है, यहाँ से शुरुआत होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शेखावाटी का तोरण द्वार बोला जाता है। अब इसके अन्य उपनाम क्या हैं, तो इसके उपनाम है आपके आभानगर है, उपकाशी है, ये इन नामों से प्रसिद्ध है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा साथियों ये, कि डीडवाना के जो किस नाम अन्य नाम से जाना जाता है, आपके आभानगरी और उपकाशी के नाम से जाना जाता है। और ये आपके मारवाड़, जो शेखावाटी, मारवाड़ और बीकानेर रियासतों की संगम स्थली, यानी जो आपके ये बात करें, जैसे ये आपके यहाँ पे हैं डीडवाना कुचामन, तो इसके एक तरफ यानी ये मारवाड़ रियासत का तो स्वयं भाग ही था, तो मारवाड़ इधर की साइड आपकी इसके बीकानेर, और इधर की साइड जैसे आपके यानी सीकर, ये यहाँ पे 3 रियासतों का संगम स्थली है। इसके अलावा ये निरंजनी संप्रदाय की उद्गम स्थली भी रहा है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी जो ज्योग्राफिकल स्थितियाँ यानी भूगोल की बात करें, तो इसकी जो अवस्थिति है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ये क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग है। मैं आपको बता दूं साथियों, जैसे हम ये आपके राजस्थान का मैप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके ये यहाँ से क्या होती है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इधर से आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये क्या है, यहाँ आपके यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है। ठीक है साथियों, इसका जो अरावली पर्वतमाला है, इसका जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, वो क्या है, मरुस्थल है। ठीक है, क्या है सारा, ये सारा क्या है, मरुस्थल है। यहाँ पे कौन सा भाग, पश्चिमी भाग मरुस्थल है, कौन सा, ये वाला सारा भाग। ठीक है, और इसके अरावली पर्वतमाला का जो पूर्वी भाग है वो क्या, मैदानी पठारी, और उसमें सारे आ जाते हैं। इसमें भी अब मरुस्थल को भी 2 पार्ट में ये आपके चेंज किया गया है। ठीक है, मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो है आपके अर्ध मरुस्थल, ठीक है, एक है सॉरी ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है, और ये पूर्ण जो आपके शुष्क मरुस्थल है। यानी यहाँ पे जो मरुस्थल है वो ज़्यादा है। ठीक है, और ये आपके क्या यहाँ पे अर्ध शुष्क मरुस्थल है। जो आपके डीके हैं, डीके की हम बात करें तो आपके ये किसका पार्ट है, तो ये आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ठीक है, ये कौन सा भाग है, यहाँ पे पूर्वी भाग है, और ये अरावली के पश्चिम में स्थित है। तो अरावली तो आपकी यह रहेगी यहाँ पे। ठीक है, और अरावली के ये पश्चिम में स्थित है, इधर की साइड आपके पूर्व और इधर की साइड आपके पश्चिम। और आज़ादी से पूर्व ये मारवाड़ रियासत यानी मारवाड़ जोधपुर रियासत का भाग हुआ करता था।
अब हम पढ़ते हैं कुबड़ पट्टी के बारे में। कुबड़ पट्टी जिसके अन्य नाम क्या है साथियों, इसका अन्य नाम है बांका पट्टी भी बोलते हैं, इसको हेम्प बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, कुबड़ पट्टी को क्या बोला जाता है आपके, बांका पट्टी और हेम्प बेल्ट भी कहा जाता है। अब इसका विस्तार, यानी जो कुबड़ पट्टी है उसका विस्तार पहले हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते थे, पहले हम पढ़ते थे नागौर से अजमेर तक। क्या पढ़ते थे, नागौर से अजमेर के मध्य। लेकिन अब वर्तमान में नए जिलों के गठन के बाद में इसका जो विस्तार हम पढ़ेंगे, डीडवाना कुचामन किसके मध्य, डीडवाना कुचामन और अजमेर जिले के मध्य इसका वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, और ये फ्लोराइड युक्त जल की भूगर्भिक जल पट्टी है। तो साथियों इस कुबड़ पट्टी को क्या कहा जाता है, फ्लोराइड युक्त जल की भूगर्भिक जल पट्टी है ये। यानी इसमें जो यहाँ पे जो जल है, भूगर्भिक जल है, उसमें जो फ्लोराइड है उसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और इस जल के उपयोग से बुढ़ापे में कुबड़ निकल जाती हैं, यानी कमर में से लोग झुक जाते हैं। इस कारण इसे कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है या कुबड़ पट्टी कहा जाता है। फ्लोराइड युक्त जल के उपयोग से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, यदि आप लगातार फ्लोराइड युक्त जल का सेवन कर रहे हैं तो आप फ्लोरोसिस रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। और इसके जो लक्षण हैं वो क्या है साथियों, एक तो इसमें जो हड्डियां हैं वो भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं, यानी जो कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां मुड़ जाती हैं, और इसके अलावा जो दांत है वो पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों कि आपके जो डीके डीडवाना जो कुचामन जिला है उसमें कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो इसमें नदी की बात करें तो आपके इसमें जो मुख्य रूप से प्रवाहित होने वाली नदी है वो मेंथा नदी है। मेंथा नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो डीडवाना कुचामन जिले से नहीं होता है, बल्कि इसका जो मेंथा नदी का उद्गम है वो आपके मनोहरपुरा की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है साथियों, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से होता है। और मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ पूर्व में जयपुर में स्थित थी, लेकिन अब ये जयपुर ग्रामीण में रहेगी। यानी इसका जो उद्गम है वो मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण जिले से होता है। इसका जो प्रवाह है वो कौन कौन से जिलों में है, तो इसका जो प्रवाह है मेंथा नदी का प्रवाह, मेंथा नदी का प्रवाह इसकी बात करें तो ये इसका जो प्रवाह है वो 2 जिलों में, कौन कौन से, एक तो जयपुर ग्रामीण में और एक डीडवाना जिले में। और ये जो मेंथा नदी ये कहाँ समाप्त होती है, इसका जो संगम स्थल कहाँ है, यानी कहाँ पे विलीन होती है, तो ये सांबर झील में जो जाके ख़त्म हो जाती हैं। और हम बात करते हैं साथियों कि जो मेंथा नदी है ये आपके सांबर में जो सर्वाधिक नमक लेकर आती है। यानी ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा जा चुका है साथियों कि सांबर झील में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी कौन सी है, तो वो आपके हैं मेंथा नदी है साथियों। कौन सी नदी है, मेंथा नदी। और इसी नदी के किनारे आपके लुणवा जैन तीर्थ है जो आपके लाडनू में स्थित है। ठीक है, कौन सा जैन तीर्थ स्थल है साथियों, लुणवा जैन तीर्थ स्थल है जो आपके लाडनू में स्थित है। यानी ये नदी है, इसमें कौन से जिले में, आपके डीडवाना कुचामन जिले में कौन सी नदी है, मेंथा नदी है। ठीक है, ये कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो 2 जिलों से प्रवाहित होती है, जयपुर और डीडवाना जिले से ये प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं कि जो आपके डीडवाना जिला है, ठीक है, तो इसमें जो पेयजल आपूर्ति, यानी यहाँ पे जो पीने योग्य जल की आपूर्ति है वो कहाँ से होती है, इसका स्रोत क्या है, तो इसकी हम बात करें तो जो आपके इंदिरा गांधी नहर IGNP है उसकी जो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, कौन सी साथियों, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, उसकी जो एक सहायक लिंक नहर है कानासर। ठीक है, उसका पानी आपके डीडवाना कुचामन जिले में आता है, वो इस यहाँ पे पेयजल की आपूर्ति कर। अब हम पढ़ते हैं डीडवाना कुचामन जिले से संबंधित जिले। तो पहले एक हमारा फेवरेट क्वेश्चन ये रहता था कि सर्वाधिक खारे पानी की जिले वाला जो जिला है वो कौन सा, या सर्वाधिक खारे पानी की जिले वो कौन से जिले में, तो इसका जो आंसर होता था आपके क्या होता था साथियों, नागौर होता था। क्या होता था साथियों, नागौर होता था। ठीक है, लेकिन अब इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, डीडवाना। यानी अब वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कौन से ज़िले में स्थित हैं, तो वो आपके डीडवाना ज़िले में है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 33 सागर के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, 33 सागर के अवशेष हैं, तो यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो क्या है, नमक से युक्त है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पानी है वो क्या होता है, खारा होता है। खारे पानी की झीलें पश्चिमी राजस्थान
टेथिस सागर का अवशेष होने का प्रमाण हमें देती है। अब हम बात करेंगे डीडवाना झील की। ठीक है, डीडवाना झील क्या है? खारे पानी की झील है साथियों, और स्थानीय भाषा में यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है खाल्डा या खालदा। ठीक है, क्या बोला जाता है? खाल्डा या खालदा झील कहा जाता है। और इसका जो नमक है ना, वो खाने योग्य नमक नहीं है। ठीक है साथियों, इसका जो नमक है वो क्या है? खाने योग्य नमक नहीं होता है, क्योंकि इस नमक में जो सोडियम क्लोराइड के स्थान पर यानी NaCl के स्थान पर यहाँ पे क्या पाया जाता है? जो नमक में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आपके NaCl पाया जाता है। लेकिन इस झील के नमक में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये नमक है वो खाने योग्य नहीं है। और इसका जो उपयोग है वो औद्योगिक कार्यों में किया जाता है, यानी जो सोडियम सल्फेट है उसका उपयोग आपके चमड़ा साफ करने में और कागज़ उद्योग में किया जाता है। यानी जो चमड़ा उद्योग है और कागज़ उद्योग है उसमें इस नमक का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो नमक तैयार करने की जो पद्धति है, ठीक है, यानी जो डीडवाना झील है उसमें जो नमक तैयार करने की पद्धति है वो आपके ब्राइन पद्धति है। ठाके कौन सी पद्धति है साथियों? ब्राइन पद्धति। ब्राइन पद्धति में क्या होता है साथियों कि इस जो झील के पानी को छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर उनमें भर दिया जाता है, और ये आपके सूर्य की जो उष्मा है उसकी वजह से धीरे धीरे वाष्पित होकर ये पानी उड़ जाता है, और साथ में यहाँ क्या बच जाता है? इन कार्यों में आपके नमक बच जाता है। और ये कौन सी पद्धति कहलाती है साथियों? ये ब्राइन पद्धति कहलाती है। तो ये थी आपके डीडवाना झील। डीडवाना झील के बारे में और हम देखें तो नमक उत्पादन करने वाली स्थानीय संस्थाएं, ठीक है, यानी जो आपके डीडवाना झील है उसमें जो नमक का उत्पादन है वहाँ पे जो स्थानीय संस्था है उसका नाम है देवल है। क्या साथियों? देवल है। और यहाँ जो नमक निर्माण का कार्य है वो कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे जो नमक निर्माण का कार्य है वो देशवाल जाति के द्वारा किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो पचपदरा झील है वहाँ पे आपके कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? खारवाल जाति के द्वारा किया जाता है। लेकिन जबकि जो डीडवाना झील है उसमें नमक निर्माण का कार्य देशवाल जाति के द्वारा किया जाता है। और स्थानीय संस्था यहाँ की कौन सी है? देवल है साथियों। और यहाँ का जो नमक है वो कहाँ निर्यात किया जाता है? जापान को निर्यात किया जाता है। और इसी झील के जो नज़दीक है या इसी झील के पेटे में आपके सरकी माता, जिसका अन्य नाम क्या है? पाडा माता है, उसका भी मंदिर स्थित है। तो अभी हमारा ये चल रहा है कि जो डीडवाना कुचामन झील है उसमें कौन कौन सी झीलें हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी डीडवाना झील, उसके बाद में हम पढ़ते हैं सांबर झील के बारे में। कौन सी झील के बारे में साथियों? सांबर झील के बारे में। तो सांबर झील मुख्य रूप से सारी की सारी तो डीडवाना कुचामन जिले में नहीं है, लेकिन ये 2-3 जिलों में जो फैल रखी है। तो कौन कौन सी इसका जो सांबर झील का विस्तार है वो कौन कौन से जिलों में? एक तो आपके जो जयपुर ग्रामीण उसमें है, इसके अलावा डीडवाना कुचामन है, और एक आपके क्या है? अजमेर में। यानी इन 3 जिलों में आपके सांबर झील का विस्तार है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी राजस्थान के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो आपके सांबर झील है। ठीक है, कौन सी झील है साथियों? सांबर झील है। पहले इसका विस्तार जयपुर, नागौर और अजमेर में हुआ करता था। जो नेक्स्ट आपकी डीडवाना जिले में जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है साथियों? नावा झील है। कौन सी झील है साथियों? नावा झील है। और नावा झील की बात करें तो ये नावा सिटी में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे मॉडल साल्ट फार्म और नमक परीक्षण प्रयोगशाला, यानी जो आपके साल्ट टेस्टिंग लैब और इसके अलावा जो मॉडल साल्ट फार्म वो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और नमक मंडी भी कहाँ पे स्थित है? वो भी आपके नवा में ही स्थित है। ठीक है, और सीधी सी बात है जहाँ पे नमक मंडी है वहीं पे उसकी जो प्रयोगशाला वही स्थित रहेगी। यानी ये सारी कहाँ से? ने से नमक, ने से नवा। उसके बाद में नेक्स्ट आपके कुचामन झील। तो कुचामन झील कहाँ पे स्थित है? ये आपके कुचामन सिटी में स्थित है। और नेक्स्ट आपकी एक फूल बावड़ी है। फूल बावड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके छोटी खाटू में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? छोटी खाटू में स्थित है। और छोटी खाटू कहाँ है? डीडवाना कुचामन जिले में है। अब हम बात करें यहाँ की जो औद्योगिक स्थिति उसके बारे में। तो यहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं? तो यहाँ पे जो पहले नागौर में हुआ करते थे और पढ़ते थे वो अब हम डीडवाना में पढ़ेंगे। जो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है, ठीक है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का है वो कहाँ पे स्थित है अब? तो ये आपके डीडवाना कुचामन में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की जाती है साथियों? 1964 में की जाती है। और ये तब क्या होता है? सरकारी नियंत्रण में होता है। लेकिन इसका अक्टूबर 2008 में क्या कर दिया गया? निजीकरण कर दिया गया। और ये इसका जो ये केमिकल उत्पादन का कार्य करती है। ठीक है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ है? ये आपके डीडवाना कुचामन में है। और ये क्या करती है साथियों? ये केमिकल उत्पादन का कार्य करती है।
अब हम इसके अलावा इसमें देखें कि इसमें कौन कौन से लघु उद्योग हैं, ठीक है। तो लघु उद्योगों की इसमें हम बात करें तो बड़ू गांव है, ठीक है। जो बड़ू गांव आपके ये परबतसर तहसील है उसमें आता है। जो पहले कहाँ पे हुआ करती थी, नागौर में हुआ करती थी, लेकिन अब कहाँ पे ये डीडवाना कुचामन में। यानी ये साथियों बार बार अब जब आप इसको पढ़ोगे, लेकिन ये इनको भूलना कठिन है कि हमने इसको परबसर को नागौर में ही पढ़ा है, तो अब ये कहाँ पे पढ़ा हम इसको देखेंगे, डीडवाना कुचामन में। तो बड़ू गांव है जो कहाँ स्थित है, परबसर और डीडवाना कुचामन जिले में। वहाँ की चमड़े की जूतियाँ, इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा गाँव, बड़ू गाँव। चमड़े की जूतियों के लिए और मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो गोंद के पापड़ हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो वो कुचामन के प्रसिद्ध हैं। और गोल्डन पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, तो ये है आपके कुचामन की प्रसिद्ध है। और एमरी स्टोन की जो चक्कियाँ हैं, ठीक है, जो आटा चक्की है एमरी स्टोन की, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो नावा सिटी की प्रसिद्ध है। जो ये सारे कुचामन है, जो नावा है, परबतसर है, ये कौन से ज़िले में है, अब ये आपके डीडवाना कुचामन ज़िले में है। वो अगला है आपके यहाँ पे खनिजों की बारे में हम देखें तो जो आपके संगमरमर मार्बल, जो इसके लिए जो आपके नागौर जिला जाना जाता था, लेकिन अब ये नागौर जिले में न रहकर कहाँ रह गया, आपके डीडवाना जिले में रह गया। और हम बात करते हैं कि सफ़ेद मार्बल, ठीक है, जिसके लिए कहाँ का प्रसिद्ध है, ये मकराना का प्रसिद्ध है। और मकराना का है, डीडवाना जिले में है। और ये कैल्साइट किस्म का मार्बल है। कौन सी किस्म का मार्बल है, कैल्साइट किस्म का मार्बल है, जिसका राजस्थान एकमात्र उत्पादक जिला, यानी जो कैल्साइट है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। और ये एकमात्र उत्पादक जिला है। सबसे उच्च गुणवत्ता का मार्बल जिसका उपयोग ताजमहल निर्माण में किया गया, यानी जो आपके डीडवाना जिले का जो मकराना है वहाँ का जो संगमरमर है, मार्बल सफ़ेद मार्बल है, दूध के समान ये उज्जवल है, सफ़ेद है, उसका जो निर्माण है वो आपके उसका जो उपयोग है, सॉरी, वो ताजमहल निर्माण में किया गया है। ताजमहल कहाँ पे है, आपके आगरा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ के द्वारा अपनी बेगम की याद में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि जो IUGS ने ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स का दर्जा भी किसे दिया गया, जो संगमरमर मार्बल है मकराना का, उसे दिया गया है। पशु संपदा की बात करें डीडवाना कुचामन जिले की, तो यहाँ का जो वरुण गांव है, कौन सा गांव है साथियों, वरुण गांव है, वो बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि यहाँ का बाजवास गांव, कौन सा गांव साथियों, बाजवास गांव, वो बकरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी यहाँ की यह पशु संपदा है मुख्य रूप से।